नमस्कार दोस्तों। क्या ईरान और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो गई है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फाइनल डील पर दस्तखत करने के लिए खुद पाकिस्तान जाने वाले हैं? क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है? क्या अगले 2 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल डील पर दस्तखत होने वाली है? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो सारे सवालों का जवाब है हां। ऐसी खबरें ट्रंप के हवाले से अमेरिकी मीडिया में आई है, लेकिन ईरान की तरफ से सार्वजनिक तौर पर किसी सवाल का जवाब हां में नहीं आया। हां, ईरानी स्पीकर और ईरान की तरफ से वार्ताकार बनकर पिछली बार इस्लामाबाद गए मोहम्मद बाघेर गलीबाफ के करीबी सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया में खबर आई है कि अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम सौंपने को लेकर ईरान की तरफ से कोई सहमति नहीं। इस बीच यह जरूर हुआ कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर चुके हैं, ट्रंप का संदेश और डील का फॉर्मूला लेकर ईरानी लीडर से मुलाकात कर चुके हैं। खबरें यह भी आ रही है कि आसिम मुनीर लीडर से मुलाकात करके ईरान की शर्तें समझने के बाद अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल सकते हैं। और अगर पाक के आर्मी चीफ ने ईरान में डेरा डालकर वहां के तमाम लीडर से मुलाकात की तो कुछ तो बात जरूर है। लेकिन डील में अपर हैंड किसका होगा? क्या ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा, या ईरान अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटेगा, या अमेरिका पीछे हटेगा? इस बीच लेबनान में 10 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान भी हो गया। ईरान लगातार लेबनान में इजरायली बमबारी का विरोध कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की यह शर्त डील होने तक मान ली गई है। रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बताया है कि पहले एक एमओयू यानी प्रारंभिक समझौता हो सकता है, इसके बाद करीब 60 दिनों के भीतर फाइनल डील होने की उम्मीद जताई गई है। खबरों में कहा गया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, लेकिन ईरान सिर्फ 3 या 5 साल की लिमिटेड रोक लगाने को तैयार है। यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंध हटाने पर अभी भी मतभेद बने हुए। तो सवाल यह उठता है कि अगर ईरान से अमेरिकी शर्तों पर सहमति नहीं बनी है तो ट्रंप ने खुद पाकिस्तान जाने का इशारा क्यों किया? एक तरफ ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ एक बार फिर से ईरान को धमका रहे हैं। पीट हेग्सेथ का बयान आया है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के एनर्जी ग्रिड को तबाह करने के लिए अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है। अब इससे समझिए, धमकी भी दे रहे हैं, पाकिस्तान पहुंचने के इशारे भी कर रहे हैं, और इसी से अंदाजा लगता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान से डील फाइनल करने को लेकर कितना बेचैन और बेसब्र है। ऐसे बयान ईरान से नहीं आ रहे। तो क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, और क्या वाकई 2 दिन में कुछ फाइनल डील होने वाली है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज खास तौर पर 2 मेहमान हैं, बॉबी नकवी और कुर्बान अली। अक्सर जिन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते सुनते हैं। बॉबी नकवी साहब जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, लंबे अरसे तक दुबई में रहे, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे। दूसरे कुर्बान अली साहब जो बीबीसी से लंबे अरसे तक जुड़े रहे, कई मीडिया संस्थानों में रहे, अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उन्हें सुनते। तो सबसे पहला सवाल बॉबी नकवी साहब आपसे ही, कि ट्रंप का यह कहना कि ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट जो पिछले साल जून में अमेरिकी बमबारी के बाद नतांज या इस्फहान की पहाड़ियों में 100, 200, 400 फीट नीचे कहीं दफन है मलबे के नीचे, वो ईरान उन्हें सौंपने को तैयार हो गया है। और उसके बाद ये भी ट्रंप ने कह दिया हो सकता है मैं ही इस्लामाबाद जाऊं। तो क्या लग रहा है, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ईरानी स्पीकर गलीबाफ के करीबी सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया में खबर आई कि ऐसा कुछ नहीं है, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर कोई सहमति नहीं। कैसे देखते हैं इसको आप? जी अजीत जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार और सलाम। देखिए, जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, आज उनका तीसरा दिन है तेहरान में। और ऐसा सुनने को मिला था कि वो तेहरान से सीधे वॉशिंगटन जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर ऐसी आई नहीं है कि वो वहाँ से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। उनकी 2-3 दिन की जो ये एंगेजमेंट रही है अभी तक, उनकी पाकिस्तान के जो ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उनसे मुलाकात हुई है। फॉरेन मिनिस्टर तो उनसे एयरपोर्ट पे मिलने आए थे, उसके अलावा और भी मुलाकात हुई है। उसके अलावा मसूद पेजेश्किन से भी मुलाकात हुई है। मसूद पेजेश्किन साहब से मुलाकात हुई है, और दूसरा उन्होंने IRGC के कमांडर्स की भी एक मीटिंग अटेंड की है, उनको भी कुछ ब्रीफ किया है। यानी उनकी ऐसा लगता है कि कोशिश ये है कि जितनी भी ईरान की इंस्टीट्यूशंस हैं डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्व हैं, उनको सबके सामने वो अमेरिका का जो भी प्रपोजल है
जिसकी अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या है उस प्रपोजल में, क्या उसका फ्रेमवर्क है, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी इंस्टीट्यूशंस को वो ब्रीफ कर रहे हैं। अभी तक उनसे कोई पॉसिबल मुलाकात, जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमैनी, उनके बारे में कोई ऐसी मुलाकात के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है कि साहब वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो अब इधर अगर वॉशिंगटन में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ऐसा मतलब ऐसी जो बातें, जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, खास तौर पे से पिछले कुछ घंटों में, 8-10-12 घंटों में, कि साहब डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और ईरान का जो वो 441 किलोग्राम का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो जो 60%, वो ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को हैंडओवर कर देगा। वो यूरेनियम जो पिछले साल जून में जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की थी ईरान की जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो वहां पे ऐसा लगता है कि वो मलबे में नीचे दबा पड़ा है। अब ये सब जो क्लेम है, और आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हो सकता है वो भी इस्लामाबाद चले जाएं डील साइन करने के लिए। ये जितना उत्साह और जितना मतलब पॉजिटिव बातें अमेरिका कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वैसा उत्साह अभी तक ईरान से नजर नहीं आया है। हालांकि कई फ्रंट पे प्रोग्रेस जरूर हुई है। लेबनान पे प्रोग्रेस हुई है, लेबनान में 10 दिन का सीज फायर हो गया है, उसको गल्फ कंट्रीज का भी स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने वेलकम किया है। लेबनीज लोगों की भी रिएक्शन आई है, उन्होंने भी वेलकम किया है, और ऐसा लगता है तो हिजबुल्लाह का कोऑपरेशन जाहिर बात है कि वो ईरान के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। ईरान ने भी इसको वेलकम किया है। अब मेन मुद्दा जो यहाँ पे यह है कि इस्लामाबाद में क्या दूसरे राउंड की बैठक होगी, और होगी तो कब होगी, दूसरा उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तीसरा अगर डील हो रही है तो क्या डील हो रही है। ये 3 बड़े सवाल हैं अजीत जी, जिनका जवाब अभी तक कुछ आया नहीं है, ना ईरान की तरफ से रिएक्शन है। इसका मतलब ये कि अभी भी कुछ जो है पेच फंसे हुए हैं, कुछ डिटेल्स, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। प्रोग्रेस जरूर हुई होगी, बातचीत हो रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस जरूर हुई होगी, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल है और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का खोला जाना शामिल है, ये दोनों मुद्दों पे अभी भी लगता है कि ऐसी कोई मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई है जिसके बाद वो मीटिंग की डेट अनाउंस करें और अमेरिका से कौन डेलीगेशन में आएगा वो अनाउंस करें। तो मुझे लगता है कि डील होना अभी बाकी है, डील अभी हुई नहीं है। जो पेच फंसा हुआ है न्यूक्लियर मामले पे, वो न्यूक्लियर मामले पे पेच अभी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी लेके अभी तक कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। अगर हो सकता है कि आज की डेट में, आज फ्राइडे है, कल शहबाज शरीफ की जो उनका जो गल्फ और टर्की का जो टूर है वो खत्म हो जाएगा, उनकी वापसी है। आज टर्की में एंकारा में 3-4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, जिसमें टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है, इनकी एक मीटिंग होनी है शाम को। वहां पे एक 3-डे फोरम चल रहा है जिसके साइड लाइंस पे ये मीटिंग होनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज अजीत जी चल रही हैं, लेकिन जो मेन जो मुद्दाई है, जो ईरान है, उसकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये कि जो भी डील होनी है उसमें ईरान अपनी मन मुताबिक कुछ कंडीशंस जो रखी हैं उस पे अभी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसका मैं यही मतलब निकालता हूं। जी जी। अब कुर्बान अली साहब को स्क्रीन पर लाइए। ये बात सही है कि जो बेताबी और बेसब्री अमेरिका की तरफ से बार बार दिखाई जा रही है, ट्रंप के बयानों में देखी जा रही है, वो बेताबी और बेसब्री तो छोड़िए, ईरान खुलकर कभी कुछ
उस तरह से बयान नहीं दे रहा जिस तरह से बयान ट्रंप दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात, ट्रंप इतना तक कह गए कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद चला जाऊंगा इस्लामाबाद। तो ये बेचैनी और बेताबी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तो सवाल ये उठता, क्या लग रहा है आपको कुरबान अली साहब, जैसे ट्रंप हर बार अनाप शनाप उल्टा पुल्टा सही गलत जो भी मर्जी होता है बयान देते हैं, और ये बात तो वो एक महीने में 10वीं बार बोल चुके हैं कि डील फाइनल होने के करीब है, जंग खत्म होने के करीब है, जंग खत्म हो गई समझो, सब कुछ कह चुके हैं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं जब वो कह रहे हैं कि ईरान उन्हें अपना जो है न्यूक्लियर डस्ट तक वापस मतलब सौंपने को तैयार है? अजीत जी, हमने पिछले रविवार को आपके साथ बात की थी, और जब जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हुए थे तो आपने ये ऐलान किया था कि साहब बातचीत फेल हो गई है। और उस वक्त देखिए, मेरा अब ये क्या है ना, हमने कोई ऐलान नहीं किया। एक मिनट प्लीज, आप इसको इस तरह से मैं सही आप गलत उस पर मत जाइए प्लीज, सीनियर हैं आप। जो उस समय नतीजा था उस मीटिंग का आउटकम तो वही सुन था। लीजिए ना, आप ऑफेंडेड तो फील कर रहे हैं भाई। नहीं, इसलिए कि आप कह रहे हैं मैंने ऐलान, मैं क्यों ऐलान करूंगा? मैं भाई, दुनिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन वही थी, बात वही फेल हुई। हेगसेथ, माफ करें, अगर जेडी वेंस कह रहे हैं जा रहे हैं तो उसका मतलब वही था। चलिए अपनी बात कहिए। मैंने कोई ऐलान नहीं किया था सर, जो खबर एज इट इज आई मैंने वो खबर को एज इट इज बताई, और एक्सपर्ट से इसलिए बात किया जाता ताकि वो व्याख्या करें। आप उसको अदरवाइज ना लीजिए। मैंने ये कहा था कि ये जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है ये अभी जारी रहेगी, और ये ना तो 1 मिनट में खत्म होगी और ना 1 मिनट में ये इस पे कोई नतीजा निकाला जा सकता है कि हम फौरी तौर पे ये उम्मीद करें कि ये इससे कुछ हासिल हो जाएगा। अब जो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान बताया है उसमें ये कि साहब उन्होंने कह दिया कि डील हो गई है, और ये कि वहाँ पे कोई नतीजा निकल आएगा, वो अभी भी मुझे डाउट है कि नतीजा इतना जल्दी नहीं निकलेगा। अभी इसमें कई राउंड की बातचीत होगी और उसके बाद तब जाकर के कोई सिलसिला शुरू हो पाएगा। अभी सिर्फ बात इतनी है कि ट्रंप साहब को ये समझ में आ गया है कि सीज फायर रहना ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया, ताकि एक माहौल जो है वो साजगार बन सके, हमवार हो सके। और ये कि जो बातचीत होनी है, अभी ये भी तय नहीं है कि इस्लामाबाद में ही बातचीत होगी या कहीं दूसरी जगह होगी, क्योंकि जाहिर है आसिम मुनीर अभी नहीं है इस्लामाबाद में। तो वो ये ऐलान कर रहे थे कल ट्रंप साहब के 2 दिन के अंदर हो जाएगी, लेकिन 2 दिन में कुछ हो नहीं पाया, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी अगले 3-4 दिन भी ये शायद बातचीत खिंच सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब अमेरिका, जिसको कहते हैं कि अपनी टर्म्स पर आ गया है कि वो ईरान के साथ बातचीत करेगा। वो अमेरिका और वो ट्रंप जो ईरान को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे थे और ये कर रहे थे कि साहब बातचीत में कोई नतीजा निकले ना निकले, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो फ़र्क अब पड़ गया है। और अब ये बात होनी है कि जो ईरान की तरफ से शर्तें हैं वो कितनी मानी जाएंगी और अमेरिका की तरफ से शर्तें हैं वो कितनी मानी जाएंगी। यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल ही रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि पिछली बार ये तय हो गया था कि ईरान अपना यूरेनियम रशिया को सौंपने के लिए तैयार था, और उसे इस बात पे कोई एतराज नहीं था। अब क्या बदली हुई सूरत हाल में वो इसके लिए तैयार होगा? अगर ये होता है और ये एक वाया मीडिया अगर निकल आ सकता है, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। और इसलिए मुझे अभी लगता है कि अगले 2-4 दिन फिर हमें थोड़ा-सा साँस रोक करके ये देखना पड़ेगा कि क्या वाक़ई कोई गंभीर चर्चा हो रही है, और क्या ट्रंप साहब जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो ये बात होनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या होगा। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आया है, और उसकी वजह ये हो रही है कि ना तो ईरान इस बात पे तैयार है कि वो कोई इस पे अपना क्लेम छोड़ दे, और ना ही अमेरिका ये चाहता है कि उसके लिए कोई रास्ता निकले। तो मेरा अभी यही अर्ज करना है कि आने वाले 2-4 दिनों में ये अभी काफ़ी इफ एंड बट्स होंगे, और तब हम ये शायद उम्मीद कर सकेंगे कि कोई समझौता हो सकेगा ईरान का, अमेरिका का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ये वापस नहीं जाएगी, और कम से कम हम ये राहत की सांस ले सकते हैं कि
युद्ध नहीं होगा, इसके आसार अब काफी बन गए हैं। अब जब ये जी। खबर आ रही है कि आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, वो तीसरा दिन उनका आज तेहरान और ईरान में है, जाहिर है कितने लीडर से मिल चुके, उसका जिक्र हम कर चुके। अब यह खबर है कि वो मुमकिन है वाशिंगटन जाए, तो ये भी हो सकता है कि 2 दिन बाद ट्रंप साहब आसिम मुनीर के साथ ही आए। देखिए, वही कहा ना कि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। आसिम मुनीर साहब जाते हैं या ट्रंप साहब आते हैं, ये बात देखने की होगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो प्रोसेस पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुआ था और जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, उन पर गंभीरता के साथ बातचीत हो रही है। ईरान किस हद तक जाएगा, क्योंकि इस वक्त में ईरान का एक अपर हैंड है। वो उसके पास में इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि वो उसे खोना नहीं चाहेगा, और इसीलिए वो कह रहा है कि भाई हम जल्दबाजी में नहीं है। और जो भी ट्रंप ने कहा है, ईरान ने अभी तक उसको ये नहीं कहा कि हाँ इस पर रजामंदी हो गई है या हमें ये बातें कबूल हैं। ईरान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसलिए अब ये लगता है कि अमेरिका को ही अपनी तरफ से जो भी कंसेशंस हैं वो देने की बात करनी पड़ेगी, और वो कंसेशंस जब तक स्पष्ट रूप से ईरान के सामने नहीं आ जाएंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ हमें ये भी गौर करना चाहिए कि ईरानी डेलीगेशन ने ये कहा था कि जब हमारी बातचीत हो रही थी, जो 21 घंटे की बातचीत हुई थी, उसमें बात तकरीबन बन गई थी और हम समझौते की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी नेतन्याहू की का एक टेलीफोन आया और जेडी वेंस उठ करके गए, और फिर वो प्रक्रिया खत्म हो गई और वो फौरन वापस वहां से चले गए। और उस वक्त भी वो इस अंदाज में गए कि टेक इट और लीव इट। अब इस तरह की बातें ऐसे समझौतों में नहीं हुआ करती हैं, और वो भी उस वक्त में कि जब आप फंसे हुए हैं। अब आपके पास में ऐसा कोई वो नहीं है। 40 दिन आपने ईरान के ऊपर जितना युद्ध के जरिए से दबाव बनाया जा सकता था वो बनाया, लेकिन उसमें आप नाकामयाब हुए। अब भले ही आप उसे अपनी जीत कह लें, आप अपनी पीठ पे चाहें जितनी थपथपा लें, लेकिन ईरान ने ये दिखाया कि हाँ, हमें युद्ध के जरिए से हराया नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। और 50 साल में वो अमेरिका जो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करने के लिए भी तैयार नहीं था, वो बातचीत के लिए आ गया। और बातचीत किस लेवल पे हुई? जेडी वेंस के लेवल पे। और अब ट्रंप साहब अपनी ये बेचैनी दिखा रहे हैं कि मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं। तो ये सारी चीजें, इनको जब मैं डिकोड करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि अब ईरान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, और जाहिर सी बात है कि चाइना और रशिया का भी उसके साथ में सपोर्ट अब बहुत खुल करके आ गया है। और वो जाहिर है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कमजोर पड़ते हों। वो पूरी कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने जो टोल लगाया था उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि सन 56 में जो सुएज कैनाल क्राइसिस के वक्त में बनी थी, वही सिचुएशन अब इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बन गई है। और जाहिर है कि वो अपना कंपनसेशन, अमेरिका कंपनसेशन तो नहीं देगा उसको युद्ध का जो तो ये एक रास्ता हो सकता है कि ईरान को किस तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। अब तो आपको ध्यान होगा कि ट्रंप साहब ने ये तक कहा है कि वो ईरान के रिकंस्ट्रक्शन तक के लिए तैयार हैं और वहां इन्वेस्टमेंट भेजने के लिए तैयार हैं। अब ये सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त कि आप ईरान का रिकंस्ट्रक्शन करने की बात सोच रहे हैं और उसके लिए अपनी कंपनियां भी वहां भेजने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब को अब जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है, और वो सब धमकियां जो अभी तक चल रही थी वो काम कारगर नहीं हुई, और लिहाजा अब उनको बहुत ही जो जिसको कहते हैं ना कि एक नैतिकता के तरीके से और बहुत शालीनता के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। धमकी वाला चक्कर अब चलने वाला ईरान के साथ नहीं। जी। बॉबी नकवी साहब, जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है जिसमें कहा गया पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से कि हो सकता है पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बने और 60 दिनों के अंदर फिर डील फाइनल हो। उसी में कहा गया कि अमेरिका 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को होल्ड करना चाहता है, जो पहले भी खबरें आई थी, लेकिन ईरान 3 से 5 साल की लिमिटेड रोक के लिए तैयार हो सकता है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप का ये सीधे सीधे कहना कि ईरान उनको न्यूक्लियर डस्ट देने को तैयार हो गया है, ये तैयार होना तब तो होगा कि ईरान जो बार बार अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करके बैठा उससे पीछे हटना होगा। तो ये लगता नहीं अभी तक के हिसाब से कि ईरान ऐसा कुछ करेगा। और दूसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते रहे, कुर्बान अली ने भी कहा, जो
बहुत अहम दो कंडीशन है। देखिए, असल में मामला यहाँ पे ये है कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं और ना उनका वोटर समझता है, ना उनका वो जो सपोर्टर हैं, जो मागा सपोर्टर्स हैं, ना वो समझते हैं। तो ये जो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक एक्सट्रीम पोजीशन को वो प्रेजेंट करते हैं। या तो वो कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, डील होने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा है, या वो कहते हैं कि मैं इसको उड़ा दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। वैसी ही भाषा उनका डिफेंस सेक्रेटरी भी बोलता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये उनके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। जो असलियत है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसा आप बता रहे हैं, ये रॉयटर्स की जो खबर आई है कि साहब एमओयू साइन होगा, मेरे ख्याल से ये एक रीजनेबल हमको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस बातचीत से। सबसे पहली बात है कि देखिए सीज फायर कितने दिन का होता है। सीज फायर अगर इन्होंने 60 दिन का अचीव कर लिया तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरी चीज, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में है कि उसको किस लेवल पे कैसे खोला जाए और ईरानियन उस पर कंट्रोल रहेगा गोया कि नहीं रहेगा, सिर्फ इस बात पे इंटरेस्ट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक कहानी चाहिए, एक अच्छी कहानी चाहिए जो वो फॉक्स न्यूज पे जाके व्हाइट हाउस के सामने खड़े होके अपने मागा सपोर्टर्स को बता सकें कि देखिए साहब मैंने नवी जंग रुकवा दी। ठीक है, 8 जंग की वो बात करते हैं, अब नवी जंग की बात करने लगे कि साहब 9 जंग जो है मैंने रुकवा दी, वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दी। तो इसमें दिक्कत वही है, ईरानी जो डेलीगेशन है, जो ईरानी जो साइड है और जो पाकिस्तानी साइड उसमें मीडिएट कर रहा है, उनको इस बात का मेरे ख्याल से पूरा अंदाजा है कि ये सब बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है डील्स होंगी। इसमें जैसा अभी कुर्बान अली साहब बता रहे थे, रशिया ने ऑफर दिया है कि वो जो एनरिच यूरेनियम है उसको हम रख सकते हैं एज ए न्यूट्रल कंट्री, थर्ड पार्टी के उसमें बन के, और उसको सेफ कस्टडी में ले सकते हैं। देखिए, ईरान कभी ये नहीं चाहेगा, उसकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि वो एनरिच यूरेनियम जो है वो हमेशा ईरानियन टेरिटरी में रहे, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि वो इवन रशिया जो कि एक बहुत अच्छा एलाई है, रशिया से काफ़ी एक बड़े लेवल पे कोऑपरेशन होता है उनका डिफेंस में, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहेगा कि रशिया के पास रहे, क्योंकि यूरेनियम वाले मामले में देखिए रशिया ने भी काफ़ी जो उनका बुशेर प्लांट चलाते हैं उस मामले में भी वो काफ़ी डिले करते हैं यूरेनियम देने में, और उनकी वो एक रशियन कंपनी है वो कंट्रोल करती है। तो वो ये अरेंजमेंट से इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो यूरेनियम जो है, यूरेनियम न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, वो उनको लगता है कि ईरान चूंकि एक एनपीटी का हिस्सा है तो वो उसका राइट है कि एनपीटी जितना अलाउ करती है यूरेनियम एनरिचमेंट, उस दायरे में रह के वो ईरान का राइट है, सोवरेन राइट है कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट वो करते जाएं। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल ये तीनों एनपीटी का हिस्सा नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आज न्यूक्लियर पावर है। और ईरान जो एनपीटी का सिग्नेटरी है वो ये कहता है कि साहब ये हमारा प्रोग्राम सिविलियन पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी उसे करने नहीं दिया जाता। तो ये सारी देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज है। अगर वो कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक अच्छी अगर कहानी, डोनाल्ड ट्रंप साहब उम्मीद करते हैं कि ईरान एक बहुत बढ़िया एक ऑफर दे दे, बहुत बढ़िया इंसेंटिव दे दे, जिसको वो एक कहानी बना के अपने वोटर्स के सामने पेश करे, तो वो कहानी तक पहुंचने के लिए ईरान काफी बड़े कंसेशंस चाहेगा, टेंजिबल कंसेशंस। अगर कोई रोड मैप होगा सैंक्शंस हटाने का, तो वो रोड मैप ऐसा होगा जो लीगली इन्फोर्सेबल हो। वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के दस्तखत से वो बात नहीं मानेगा कि साहब आप कह रहे हैं तो हम 3 महीने में इतनी सैंक्शन हटा देंगे, 3 महीने में इतना पैसा रिलीज कर देंगे। जो ईरान कहता है कि हमारा करीब करीब $100 बिलियन जो है वो उसको एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं जगह जगह। उसमें मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी रकम चाइना के पास है $20 बिलियन, इंडिया के पास है $7 बिलियन, कतर के पास है $6 बिलियन।
वैसे ही साउथ दूसरी कोरिया कंट्रीज भी के है पास और कई देश हैं। हाँ, साउथ कोरिया के पास जो पैसा था वो कतर को दे चुका है। वो साउथ अच्छा, कोरिया के ओके। पास अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ईरान एक फर्म रोड मैप चाहेगा, और ऐसा फर्म रोड मैप चाहेगा एसेट्स अनफ्रीज करने के लिए जो लीगली उसकी लीगल जो है गारंटीज हो, इंटरनेशनल गारंटीज हो कि साहब हाँ आपको पैसा, आप अगर ये करेंगे तो इतने दिनों में पैसा आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 2015 में भी जो बैरक ओबामा से डील साइन हुई थी, इन लोगों ने तब भी बदमाशी करी थी। वो डील साइन होने के बाद भी सैंक्शंस नहीं हटाई थी, समझे आप, पूरी तरह से सैंक्शंस नहीं हटाई गई थी। उस टाइम भी एसेट्स जो है अनफ्रीज नहीं किए गए थे। तो ये ईरानियंस जो हैं वो कई बार के धोखा खाए हुए लोग हैं, और खास तौर पे से अमेरिका से जो उनकी पीठ में कई बार छुरी भोंक चुका है। तो इस बार अगर वो कोई डील ऐसी करेंगे तो वो इंटरनेशनल गारंटी चाहेंगे कि साहब हमें जो है फौरी तौर पे सबसे पहले, इसीलिए गालिबाफ ने कहा है कि जो हमारा जो $6 बिलियन जो कतर के पास है, जो रिलीज किया जाना था, वो रिलीज करने का जो प्रोसेस था कि साउथ कोरिया ने उस 6 बिलियन को कतर में ट्रांसफर किया था और कतर को फिर ईरानियंस को ट्रांसफर करना था। क्योंकि ईरान जो है वो बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के बाहर है, तो इसीलिए कतर वो पैसा भेजा गया था। इसीलिए गालिबाफ जो ईरान के स्पीकर हैं वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो पैसा रिलीज करिए। $6 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और ईरान जो कि इस जंग के बीच में जो जिसका इतना नुकसान हो चुका है, जाहिर बात है कि वो चाहता है कि ये पैसा हमें दे दिया जाए। तो ईरान बिना टेंजिबल स्टेप्स के ये डील साइन नहीं करेगा। इसीलिए आज तीसरे दिन भी आसिम मुनीर साहब वहां फंसे हुए हैं, वरना ये कल ही वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाते। जी अजीत जी। जी, तो एक बार कुर्बान अली साहब को जोड़िएगा। तो इसका मतलब जैसे रॉयटर्स की खबर जिसका जिक्र किया कि 60 दिन का एमओयू हो सकता है शुरुआत में साइन हो, और फिर उस 60 दिन में बाकी निटी-ग्रिटी डिटेलिंग हो, तो ऐसी स्थिति में एमओयू साइन होने की स्थिति में भी ट्रंप आ सकते हैं पाकिस्तान? लगता है जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं? देखिए ट्रंप साहब जो है वो तो एक इवेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उनका क्या है कि उनको एक तमाशेबाजी चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा, वो एक नैरेटिव चाहिए उनको। तो इवेंट अगर इस्लामाबाद में सही तो वहीं सही, कुछ ना कुछ मिल जाए। हालांकि वो एमओयू जाहिर बात है कि एमओयू जो है थोड़ा वो वैसी टर्म है जो दो कंपनीज के बीच में होता है या कुछ ऐसे कोई प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो वो कोई इसको कुछ और शब्द देंगे, कुछ और वर्ड देंगे इसको। एक मिनट, कुर्बान अली साहब जुड़े हैं, चूंकि वो सफर भी कर रहे हैं, बीच में नेटवर्क भी गायब होगा। तो कुर्बान साहब देखिए, कुल मिलाकर बात, चूंकि ईरान की तरफ से कोई पक्ष आया नहीं है, अधिकृत तौर पर ईरान की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, पहले भी नहीं आया था, वो सिर्फ अपने स्टैंड को बार बार रीइंफोर्स करता है। ट्रंप ने जो बयान दिया जिसका जिक्र आपने किया, तो क्या ये मान लें कि अगले 2 दिन 4 दिन में भी अमेरिका की उन शर्तों पर, जिन शर्तों की बात अमेरिका लगातार करता रहा है, बार बार रिपीट हम लोग करते हैं उन शर्तों की, जिसमें न्यूक्लियर डस्ट सौंपने की बात और स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री नेविगेशन की बात, तो ये दोनों वो कंडीशन है जो ईरान नहीं करना चाहता। इसका मतलब ईरान आपके हिसाब से कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका की शर्तों के हिसाब से नहीं देने जा रहा है? अजीत जी देखिए, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूं कि इस वक्त में अमेरिका को डील की जितनी ज़रूरत है उतनी ईरान को फौरी तौर पर नहीं है। और ट्रंप साहब जो हैं वो चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग डिवाइस आ जाए, कोई उनको एक ऐसा मौका मिल जाए जिस पे वो कह सकें। देखिए अभी तक वो ये कह रहे थे कि हमने जी हाँ, कि हमने रिजीम चेंज कर दिया। अब इस पर तो वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमने रिजीम चेंज कर दिया। किस तरह की रिजीम चेंज हुई है आप और हम सब जानते हैं। दूसरा उनका ये था कि यूरेनियम हासिल कर लें, जिसकी अपुष्ट खबरें ये भी आई कि जो पायलट को अपने हासिल करने के लिए एक ऑपरेशन हुआ वो दरअसल यूरेनियम को हासिल करने के लिए था, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्रपति है, शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, वो ये ज़रूर चाहेगा कि उसे
दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम कुछ तो हो कि वो, मैंने चलिए साहब ईरान को इस बात पे मना लिया कि वो अब एटॉमिक पावर नहीं बनेगा, वो अपना यूरेनियम दे देगा। लेकिन इस वक्त में सबसे बड़ा मसला मेरी राय में अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और पूरी दुनिया की जो की हुई है, क्योंकि आप जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लियर नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी अर्जेंसी है। और जाहिर है कि ईरान उस पर एक अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज चाहेगा, उसमें चीन भी साथ आएगा उसके, और रशिया भी, और बाकी देश भी आएंगे। अभी यूरोप से खबर आ रही है कि वहाँ यूरोप में 6 हफ्ते का ही तेल बचा हुआ है, जो उनके पास जो है इस वक्त तक इंतजाम। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि जल्द से जल्द अमेरिका और ईरान के बीच में कोई एग्रीमेंट हो। सीज फायर तो अब समझिए कि परमानेंट हो ही गया है, क्योंकि ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि मैं तो सीज फायर से आगे की बात कर रहा हूँ, सीज फायर इररिलेवेंट हो जाएगा जब हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाएगा ईरान के साथ में। तो वो इसीलिए जो MOU की बात या किसी एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो ये चाहते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर उसकी बात मान ले, उसकी फेस सेविंग हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, दुनिया राहत की सांस ले, और अमेरिका भी ये कह सके कि साहब देखिए हमने जो जंग लड़ी थी उसमें हमने कुछ ना कुछ कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन ईरान की तरफ से इसीलिए अभी तक कोई बात नहीं आई कि ईरान जिस वक्त अपनी बात आउट कर देगा, जाहिर है कि वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर विकेट पे होगा। आज अभी ये खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी वाला मामला है, तो इसलिए ईरान बहुत टाइट लिप्ड है, टाइट चेस्ट है, और वो कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा है कि ताकि उसमें उसकी कमजोरी सामने आ जाए। और वो कोशिश यही कर रहा है कि अमेरिका समेत सारी दुनिया अब उसकी बात को माने और वो कोई रास्ता निकाले जो सुएज कैनाल के वक्त हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के। और जो दूसरा मामला है वो ये कि ईरान ये भी चाहेगा कि अमेरिका की भी फेस सेविंग हो जाए, ताकि उसको ये ना कहना पड़े कि साहब पूरी तरीके से ये ईरान की जीत हो गई है, और ना ये कि साहब अमेरिका पूरी तरह से हार गया है। तो इस सारी सूरत हाल में हमें अभी अगले 2-3 दिन ये देखना पड़ेगा कि और यही सब जिम्मेदारी है। देकर ट्रंप ने असीम मुनीर को भेजा होगा ईरान। जी, यही सब जिम्मेदारी देकर असीम मुनीर को ट्रंप ने ईरान भेजा होगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है अमेरिका की तरफ से भी जो प्रपोजल्स हैं वो पूरी तरीके से अभी सामने नहीं आए हैं कि आखिर वो किस हद तक मानते हैं। जो ईरान कह रहा था कि इस्लामाबाद में हमारा एग्रीमेंट तकरीबन होने वाला ही था, तो जाहिर है कि वहीं बात आकर के रुकेगी, और फिर इसमें पाकिस्तान का रोल अहम हो जाएगा कि उसने जो कोशिशें की थी, अब उसमें ट्रंप साहब आते हैं, खुद आते हैं, इसकी जल्दबाजी वो दिखाते हैं। अगर वो दिखाएंगे तो वो अपने केस को थोड़ा कमजोर ही करेंगे, लेकिन हाँ, अगर उनको ये लगेगा उनको शौक है नोबेल प्राइज हासिल करने का भी और वॉर रुकवाने का भी, तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये भी उनके खाते में जाए। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि अगले 2-4 दिन में कुछ तौर पर नतीजा निकल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सफर जारी रखें कुर्बान अली जी, फिर मुलाकात होगी। और बॉबी नकवी साहब से क्लोजिंग सवाल का जवाब लेता हूँ। बॉबी नकवी, चूंकि ये बात जब से ये जंग खत्म हो रही है, हो गई है, हम नतीजे के करीब पहुंच गए, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, हमने जंग जीत ली, अमेरिकी दावे तब से किए जा रहे हैं, वो उनमें कोई नई बात नहीं है, एक्सेप्ट ये कि ट्रंप ने इस बार खुलकर कह दिया कि वो अपना न्यूक्लियर डस्ट देने को तैयार हैं। और एक नई बात कि मैं भी जा सकता हूं। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से 6-7 दिनों से 1-2 ट्विटर हैंडल और मीडिया के हवाले से खबर आ रही थी, हम लोग मान रहे थे कि अफवाह है, र्यूमर है, लेकिन अब तो ट्रंप ने खुद कह दिया। तो इसलिए ऊपर हमने लिखा है, डील के लिए ट्रंप बेताब, ईरान तैयार है कि नहीं। ईरान टाइट लिप्ड क्यों है? लगातार इतनी बातें हो रही है, अमेरिका बोल रहा है, ईरान कुछ नहीं बोल रहा है। 3 दिन से असीम मुनीर ईरान में कैंप किए हुए हैं, सारे लीडर से मिल चुके हैं। टाइट लिप्ड क्यों है? ये भी कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है?
देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब ईरान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में जब भी कोई डायलॉग एंगेजमेंट हुआ है, बातचीत हुई है, तो उसमें ज़्यादातर जो होती है एक्सपेक्टेशन, यानी ईरान से कमिटमेंट चाहती है इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। ईरान से उनको मतलब कि साहब वो कमिटमेंट चाहिए आपका न्यूक्लियर वाले मामले पे, ठीक है। तब जब आप कमिट करेंगे तब हम सैंक्शन हटाएंगे। यहाँ यहाँ पे इस बार दिक्कत क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान से एक बहुत वो टेंजिबल वो चाहिए, मतलब उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है। वो जो लीवर जो हाथ में है ईरान के, इससे पहले इतना बड़ा लेवरेज कभी उनके पास आया नहीं। तो यहाँ पे ईरान को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जब तक ये लेवरेज हमारे पास है तब तक हम नेगोशिएशन में हमारा अपर हैंड रहेगा। और दूसरी बात यहाँ है, जैसे यहाँ ये जैसे कुर्बान अली साहब बता रहे थे कि ट्रम्प साहब जो है उनको बहुत वो जल्दीबाजी में है, उनको कोई ना कोई डील करनी है, किसी ना किसी तरीके से वो एक डील का नाम दे के, कुछ भी चीज को, एक छोटे डेवलपमेंट को भी डील का नाम दे के, और वो अपनी 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 सेना को वहां से वापस बुलाना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब तक ईरान तैयार नहीं होगा दो चीजों के लिए, एक तो न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम पे कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट ना दे, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जब तक वो ना कहे तो उसमें डील हो नहीं सकती। यानी जो दोनों चीजें हैं, देखिए दोनों चीजें जो है वो ईरान को डिसाइड करनी है। या तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब और गल्फ कंट्रीज इस बात के लिए मेंटली अपने आप को तैयार कर लें कि सब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब उनके हाथ से निकल गया है, अब वो 28 फरवरी के पहले वाला स्टेटस नहीं हो सकता, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमेशा के लिए ईरानियन कंट्रोल में रहेगा। तब तो ये सारी डीलें जो है बहुत आसान हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से ईरान को भी न्यूक्लियर मामले में कमिटमेंट देने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पेच जो है वो यही फंस रहा होगा कि साहब आप हमको क्या दे रहे हैं, आप हमको दे क्या रहे हैं। आपने जंग शुरू करी बातचीत के बीच में, पहले दिन हमारी लीडरशिप को मार डाला, उसके बाद बच्चों को मार डाला, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो स्टेटस हर चीज का 28 फरवरी के पहले का था, यानी जो हमने कमिटमेंट 28 फरवरी के पहले जो किया था, चाहे वो 2015 हो, चाहे वो 26 फरवरी का आखिरी राउंड हो जेनेवा में, जो सारे कमिटमेंट पहले के, वो कमिटमेंट आप हमसे वापस चाह रहे हैं। आप हमको दे क्या रहे हैं लेकिन उसके बदले में, बात यही फंस रही हो जी। तो देखते हैं नकवी साहब, जरा इंतजार करते हैं अगले 2 दिन और ईरानी पक्ष का, और असीम मुनीर अगर वाशिंगटन जाते हैं तो उसका भी। तो ये तो है कि 2 दिन में, चूंकि बार बार अमेरिका 2 दिन वीकेंड की बात कर रहा है, ट्रंप ने खुद ऑन रिकॉर्ड 24 घंटे में 3 बार कहा है, तो जाहिर है लगता है कुछ होने वाला है, बट क्या होने वाला है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बातें वहीं अड़ी है, टिकी है, ईरान वहीं है, अमेरिका वहीं है, और डील के दावे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।